कोर्ट में पति और पत्नी के बीच तलाक का बहस चल रहा था। जज साहब पति से पूछते हैं, क्या तुम सहमत हो तलाक देने के लिए? पति बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं तलाक देना चाहता हूँ। उसके बाद जज साहब पत्नी से पूछते हैं, क्या तुम सहमत हो तलाक देने के लिए? पत्नी बोलती है, हाँ तलाक देना चाहती हूँ, पर जज साहब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ, फिर मैं तलाक दे दूंगी। यह बातें सुनकर के जज साहब हैरान हो जाते हैं और गुस्सा के मारे अपने चेयर से उठ खड़े। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी लेकर, और यह कहानी एक पारिवारिक कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे। दरअसल महेश नाम का एक लड़का होता है और उसकी शादी सीमा नाम की एक लड़की से हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद सीमा महेश के घर यानी अपने ससुराल जाती है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। दोनों के बीच बहुत तालमेल होता है, बहुत प्यार होता है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जब शादी होती है तो आने वाली जीवन शैली में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिनकी वजह से अच्छे शादी करने के बाद पति और पत्नियों के बीच तनाव, झगड़े, लड़ाई शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही इन दोनों के बीच होता है। जैसे 6 महीने बीतते हैं, 6 महीने के बाद दोस्तों दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ाई स्टार्ट होने के बाद एक दिन दोनों में हाथापाई हो जाता है और वह लड़की सीमा भी महेश को एक थप्पड़ मार देती है और महेश भी उसे थप्पड़ मार देता है। इस वजह से दोनों में काफी असहमति बन जाता है और जो पत्नी सीमा होती है वो नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, मायके चले जाने के बाद दोनों एक दूसरे को कॉल नहीं करते हैं और दोनों अपने तैश में आकर 1 साल 2 साल बिता देते हैं। फिर दोस्तों उनकी दूरियां काफी बढ़ जाती है और दोनों कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर कर देते हैं। उनका तलाक का केस चलने लगता है और 4 साल के बाद एक डेट फिक्स होता है कि उस दिन तलाक निश्चित ही हो जाएगा। जज साहब एक डेट डालते हैं और उस डेट को महेश भी अपना पूरा परिवार लेकर जाता है और इधर उसकी पत्नी सीमा भी अपनी पूरी फैमिली को लेकर कोर्ट में पहुंचती है। कोर्ट में पहुंचने के बाद दोस्तों जज साहब पूछते हैं महेश से, क्या तुम सहमत हो तलाक लेना चाहते हो? महेश कहता है, हाँ सर, मैं तलाक लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। फिर दोस्तों जज साहब सीमा से पूछते हैं, क्या तुम तलाक लेना चाहती हो? सीमा बोलती है कि जज साहब, मैं तलाक लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ, आप इसके लिए इजाजत दीजिए। दोस्तों, ये बातें सुनकर के जज साहब गुस्सा हो जाते हैं और चेयर पर से खड़े होकर बहुत गुस्से में बोलने लगते हैं सीमा को कि तुमने इस तलाक के लिए 4 साल से कोर्ट का चक्कर काटा है और आज मैं सोचा हूँ कि तुम दोनों का तलाक हो जाएगा। तुम इतने सालों से नहीं समझ पाए कि पति और पत्नी के बीच का रिश्ता क्या होता है और तलाक क्या होता है, और आज तलाक फिक्स हो गया तो तुम एक रात बिताने की बात कर रही हो। दोस्तों, गुस्सा होकर जज साहब ऐसा बोलते हैं, लेकिन सीमा कहती है, साहब आखिरी वक्त है, मैं चाहती हूँ आपसे हाथ जोड़कर आप मेरी इच्छा को पूरा करें। दोस्तों, जज साहब फिर नॉर्मल होते हैं और भावुक हो जाते हैं। सोचते हैं हो सके आखिरी पल में यह रात पति और पत्नी के बीच की जो संबंध है हो सके बन जाए और दोनों एक साथ फिर रहने लगे और तलाक हो सके न ले। यह इच्छा जताते हुए दोस्तों जज साहब फैसला सुनाते हैं कि पत्नी को अपने पति के साथ एक रात बिताने के लिए दिया जाए। दोस्तों, यह बातें सुनकर के जो लड़की है, लड़की के पिता गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि जज साहब एक गलत बात है, एक गलत फैसला है। सब लोग तलाक चाहते हैं और सुबह तलाक ही होगा, तो आपने ऐसा फैसला क्यों सुनाया है कि एक रात मेरी लड़की अपने पति के साथ बिताए? जज साहब कहते हैं कि देखिए, आपकी लड़की है, यह तलाक होगा कि नहीं होगा यह आप फैसला नहीं कर सकते, आपकी लड़की फैसला कर सकती है। वो चाहती तो अपने पति के साथ रह सकती है और नहीं चाहती है तो अपने पति के साथ नहीं रह सकती है, तलाक ले सकती है।
और आपकी लड़की चाहती है एक रात के लिए अपने पति के साथ बिताना, तो वह बिता सकती है, मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। इस तरह से दोस्तों दोनों फैमिली के लोग फिर कोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जो उसकी पत्नी यानी कि महेश की जो पत्नी होती है सीमा, वो अपने पति से बोलती है कि कल मैं शाम को 7:30 बजे एक होटल में मिलेंगे और मैं आपको होटल का एड्रेस बता दूंगा, आप उस होटल में आ जाइएगा, न तो मैं आपके घर जाऊंगी और न ही आप मेरे घर आएंगे। दोस्तों दिए गए एड्रेस पे अगले दिन 7:30 बजे शाम को महेश उस होटल में पहुंच जाता है और उस रूम में पहुंचता है जिस रूम का सीमा एड्रेस दी होती है। जैसे ही उस रूम में पहुंचता है तो उस रूम में सीमा नहीं होती है। महेश 15 मिनट तक इंतजार करता है और 15 मिनट के बाद दोस्तों वह सीमा नई नवेली दुल्हन की तरह बनकर लाल जोड़े में उस रूम के अंदर आती है और अंदर आने के बाद महेश के बगल में बैठ जाती है। जैसे महेश के बगल में बैठती है वैसे महेश अपना जगह चेंज कर लेता है, थोड़ा सरक जाता है। सीमा बोलती है क्या हाल है, कैसे हो? दोस्तों महेश कुछ नहीं पूछता है, महेश के चेहरे पे उदासी होती है, वो कुछ नहीं पूछता है। उसके बाद सीमा और नजदीक पहुंचती है उसके पास और बोलती है तू इतनी उदास क्यों? उसके बाद दोस्तों महेश कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल साइलेंट होता है, चेहरा उसका उदास होता है। दोस्तों जो सीमा होती है वो अलग ही मूड में होती है। सीमा फिर अपने पति के कंधों पर अपना हाथ रख देती है। हाथ रखने के बाद दोस्तों उसका पति उसका हाथ अपने कंधों से हटाकर थोड़ा और दूर बैठ जाता है। पति बोलता है कि तुम मुझे किस लिए यहाँ पर बुलाई? क्या इसी के लिए बुलाई हो, संबंध बनाने के लिए? अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दोस्तों सीमा बोलती है कि कोर्ट का फैसला है कि एक रात हम आपके साथ बिताएंगे, आप यहाँ से नहीं जा सकते। उसका पति बोलता है कि तब मैं यहाँ पे क्या करने के लिए आया? जो सही बात है उस बात को बोलो, क्या तुम मेरे साथ संबंध बनाने के लिए आई हो? उसकी पत्नी बोलती है क्या मैं संबंध नहीं आपके साथ बना सकती? पति बोलता है 4 साल बीत गए तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा मिलने के लिए, बात करने के लिए, और आज आखिरी पलों में तुम मेरे साथ संबंध बनाने के लिए आई हो, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता। पति बोलता है कि तुम ही कहती थी कि जो पति होते हैं जब संबंध बनाना होता है अपनी पत्नी से तो मीठी मीठी बातें करते हैं और संबंध बना लेते हैं, और संबंध बनाने के बाद फिर वो मीठी मीठी बातें करना भूल जाते हैं। तो तुम आज आखिरी पलों में क्यों आई मेरे साथ संबंध बनाने के लिए? दोस्तों सीमा बोलती है कि एक बात आप बताइए कि 4 साल बीत गए, आपने कभी मुझे याद नहीं किया, न मिलने की कोशिश किया, और मैंने भी नहीं कोशिश की। आपको थोड़ा भी मेरे प्रति कुछ भावना नहीं था? पति बोलता है कि मैं याद नहीं किया, तुम भी नहीं याद की, तुम भी नहीं एक बार भी फोन किया, और मैं इसलिए नहीं तुमको याद किया, फोन किया, क्योंकि तुम्हें घमंड था कि मेरा पति संबंध बनाए बिना कभी नहीं रह सकता। उसे संबंध बनाना अच्छी तरह से आता है, वह संबंध बिना बनाए रह नहीं पाएगा। तुम इसी वजह से घमंड से चूर थी और तुम सोची कि मैं तुम्हारे पास फोन करूंगा और तुमसे मिलने जरूर आएगा, लेकिन मैं तुम्हारे इस घमंड को चूर करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास कभी काम नहीं किया। ये बातें सुन करके दोस्तों उसकी पत्नी भाव हो जाती है और अपने इस गलती को समझकर अंदर ही अंदर बहुत उदास हो जाती है। दोस्तों पत्नी बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? मैं पहले तुम्हें देखती थी तो तुम्हारा चेहरा उदास नहीं रहता था, हंसमुख था और शरीर तुम्हारा अच्छा था, लेकिन मैं कोर्ट में कई बार तुम्हें देखी, तारीख पे आते हुए तुम्हारा चेहरा उदास रहता है, तुम बिल्कुल कमजोर हो चुके हो, चेहरे के जो गाल है बिल्कुल धस गए, तुम्हें क्या कुछ हुआ है क्या? दोस्तों ये बातें सुन करके उसका पति जो महेश होता है वो रोने लगता है। वो बोलता है कि जब हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई और तलाक के लिए जब हम दोनों कोर्ट में चक्कर काटने लगे तो मेरी उस समय तबीयत खराब हुई और मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। डॉक्टर ने चेक किया तो मुझे बताया कि मुझे कैंसर हो गया है और बोला कि तुम 6 से 7 महीने तक और जी पाओगे, उसके बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे।
तो मैंने सोचा कि मेरी बीवी भी नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं है, मेरी दुनिया में इसमें कोई है नहीं, तो मुझे जीने से क्या फायदा, किसी के बारे में इच्छा रखने से क्या फायदा। दोस्तों यह बातें सुन करके उसकी पत्नी सीमा बहुत ही भावुक हो जाती है और रोने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्या करूं, आप ही बताइए। दोस्तों महेश कहता है कि कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ फिर से अपनी जीवन नहीं बिता सकता, क्योंकि मेरी जीवन बहुत कम दिनों के लिए है और तुम्हारी जीवन बहुत अभी अधिक है। दोस्तों पति बोलता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता था व्रत रखती थी मेरी लंबी उम्र के लिए, लेकिन मेरी तबीयत खराब हुई और मैं मरने वाला हूँ 7 से 8 महीने के अंदर में, तो मैं सोचता हूँ कि काश तुम इन पलों में रही होती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। दोस्तों ये बातें सुन करके वो रोने लगती है और अपने पति के पैरों पर गिर जाती है, लेकिन उसका पति उसे ढकेल देता है और बगल में जाकर बैठ जाता है। पत्नी बोलती है कि बताइए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों पति बिल्कुल नहीं मानता है, उसका चेहरा बिल्कुल उदास होता है, नाराज हो जाता है। पत्नी जबरदस्ती उसके शरीर पे हाथ फेरती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन पति गुस्सा होकर उसको एक थप्पड़ मार देता है और दोनों की बिस्तर पे अपना चेहरा अपोजिट डायरेक्शन में करके सो जाते हैं। सोते क्या है, दोनों की आंखें खुली होती है और दोनों बस सोचते ही रहते हैं। पूरी रात बीत जाती है, सुबह होता है दोस्तों, और सुबह होने के बाद फिर पुनः दोनों कोर्ट में पहुंचते हैं। इधर जो जज साहब होते हैं, जज साहब सोचते हैं कि आज लग रहा है कि महेश और सीमा के बीच जो तलाक का है मामला, वह तलाक का मामला समाप्त हो जाएगा। दोनों हो सके तो एक साथ रहने के लिए अपना मन बना लिए हैं। यह सोच करके जज साहब आते हैं, खड़े होते हैं, अपने चेयर पे बैठते हैं और जज साहब जब पूछते हैं महेश से, महेश क्या तुम तलाक देना चाहते हो? महेश कहता है हाँ सर मैं तलाक देना चाहता हूँ। यह सुन के जज साहब की तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि एक रात बिताने के बाद भी इन दोनों के बीच आपसी सहमति नहीं बना। इधर जब पत्नी यानी सीमा से पूछा जाता है तो सीमा कहती है साहब मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ और कुछ भी हो अगर तलाक दे देंगे उसके बाद भी मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी, जबरदस्ती इनके घर पे जाकर रहूंगी। जज साहब कहते हैं कि अभी 4 साल बीत गए और तुम लोग तलाक के लिए कोर्ट कोर्ट में दौड़ रहे थे, तब तुम लोग के मन में नहीं आया और अब क्या बात हुआ एक रात में कि तुम अपने पति के साथ। पत्नी बोलती है जज साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी जो सोच थी वह गलत थी, मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने पति के लिए व्रत रखती थी, उसकी लंबी उम्र, लेकिन पति मेरा इस समय बीमार है, उसे कैंसर है और वह चंद पलों का मेहमान है। 8 महीने के अंदर में मेरा पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा और इस पल को मैं जी करके पति के साथ यादगार बनाना चाहती हूँ। मेरे पति को बहुत दुख है कि मैं इस पल में उनके साथ नहीं रह सकती हूँ तलाक होने के बाद, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने पति के साथ रहना। ये बातें सुन करके जो लड़की के माँ बाप होते हैं नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे इतना मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। जो लड़का 6 से 7 महीने के अंदर में इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा और तुम उसके साथ रहना चाहती हो। दोस्तों ये बातें सुन करके जज साहब भी भड़क जाते हैं। जज साहब कहते हैं कि आप लोग समाज में बहुत गलत करते हैं, आप लड़की की लाइफ देख रहे हैं और लड़की अपना प्रेम देख रही है, अपना पति देख रही है, उनके बीच किस तरह से बात होता था, किस तरह से प्रेम करते थे, उन सब चीजों को याद कर रही है और आप लड़की की नई जिंदगी की बात कर रहे हैं। दोस्तों यह बातें सुनकर के लड़की के पिता साइलेंट हो जाते हैं और उस समय तलाक नहीं हो पाता है दोस्तों, और वह औरत वहाँ से बाहर निकल जाती है। निकलने के बाद अपने पति को लेकर एक साथ रहने लगती है। और दोस्तों
अपनी जो भी पल होते हैं खुशी के पल अपने पति के साथ रह करके उन पलों को एक आईना में पिरोती है। तो यह रही दोस्तों कहानी पति और पत्नी की। मेरे दोस्तों जो भी मैं कहानी आपको बताता हूँ, कहानी किसी के दिल को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क होने के लिए। जिंदगी बहुत अनमोल चीज होता है और शादी विवाह के रिश्ते तो बहुत ही अनमोल होते हैं। इसलिए शादी होने के बाद पति और पत्नी को एक साथ मिलकर अपना कॉम्प्रोमाइज कर परिवार को चलाना चाहिए और प्यार और विश्वास बनाकर रखना चाहिए। क्योंकि जिस परिवार में प्यार, विश्वास, संयम, सहनशीलता नहीं होता है परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।